people speak today saying, no, everybody is the same, we should not bring faith into any discussion. Israel became independent in 1948. From 1948 to 1992, we chose not to have an ambassador and an embassy in Israel. Why? Now, from 1992, we had an embassy. From 1992 till 2017, when Narendra Modi went to Israel, no Prime Minister of India ever visited Israel. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को विपक्ष को इजराइल के बहाने निशाने पर ले लिया है। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो वहीं एक से बढ़कर एक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर जमकर हमलावर भी हो रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई भी पार्टी हो। सभी नेता एक दूसरे को लेकर एक के बाद एक निशाने मारते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पलटवार किया जाता है तो कहीं किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी उनके बयान को पकड़कर राजनीति शुरू हो जाती है। वहीं अब हम हालिया बात कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने मंगलवार को इजराइल के बहाने विपक्ष को जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि आखिर 1992 तक इजराइल में भारत का कोई भी दूतावास या फिर राजनयिक क्यों नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि आप इजराइल जैसे देश के बारे में सोचिए। लोग आज कहते हैं कि सब लोग बराबर हैं और चर्चा में किसी धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। इजराइल 1948 में आजाद हो गया था और इसके बाद 1952 तक हमारा कोई भी दूतावास इजराइल में नहीं था, और आखिर क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि 1992 में इजराइल में दूतावास बन गया, लेकिन तब भी कोई प्रधानमंत्री यहूदी देश नहीं गया। 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, तो क्या यह वोट बैंक का मामला नहीं था? बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर हैदराबाद में आयोजित नेशनलिस्ट थिंकर्स फोरम में बोल रहे थे। विदेश मंत्री वहां पर ये बोले कि इसके बारे में विचार करिए और मुझे बताइए कि क्या धर्म का हमारी नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं रहता है, क्या वह वोट बैंक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने आधिकारिक तौर पर 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी और इसके बाद भी पूरी तरह से राजनयिक संबंध स्थापित होने में 29 जनवरी 1992 तक का समय लग गया था। पिछले महीने भी विदेश मंत्री ने हमास इजराइल की जंग में हो रही आम लोगों की मौतों पर दुख जाहिर किया था। उन्होंने आगे ये कहा था कि एक तरफ 7 अक्टूबर को जो हुआ वह आतंकवाद था, तो दूसरी तरफ कोई नहीं चाहता कि युद्ध में मासूम लोग मारे जाएं। देश अपने हिसाब से इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन हम इसे सही नहीं कह सकते और हर प्रतिक्रिया का एक तरीका होना चाहिए और यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के दायरे में होना चाहिए। बताते चलें कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर दिया था और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की थी और उन्होंने हमास के हमले की घोर निंदा की थी। वहीं आपको बताते हैं कि भारत ने खुद आगे आकर नेतन्याहू से ये चर्चा की और कहा कि अगर उन्हें जो भी मदद लगती है तो भारत उनके समर्थन में है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इजराइल का समर्थन ना करते हुए हमास का समर्थन किया था, फिलिस्तीनियों का समर्थन किया था और जगह जगह पर रैलियां निकाली गई थी, वो भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में। ऐसा कई दफा और कई जगह पर देखने को मिला था जहां पर भारत के अंदर ही कुछ ऐसे देशद्रोही थे जिन्होंने इजराइल का समर्थन ना करते हुए, जबकि इजराइल का समर्थन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसके बाद भी उनके अपोज में जाकर ये सारी हरकतें की गई थी, जिसके बाद ये माना जाने लगा था कि वे खुद एक आतंकवादी हैं जो फिलिस्तीनी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एस जयशंकर ने कुल मिलाकर सिर्फ ये बताना चाहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर देश से भारत का एक अच्छा जो लगाव हो चुका है, एक भारत के साथ एक अच्छा उन्होंने जो रिश्ता बनाया है वो हमारे देश में पहले कभी किसी ने नहीं किया और जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर भारत को आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज किसी भी देश के बीच में वॉर क्यों न शुरू हो जाए, लेकिन आज हर देश भारत के नाम से कांपता है, क्योंकि उसे ये पता है कि भारत से अगर हम टक्कर लेते हैं तो मुंह तोड़ जवाब हमें मिलेगा। इसीलिए भारत देश आज ऊंचाइयों पर है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इन
सभी चीज़ों को एक जिस तरीके से बनाया है, भारत का नाम जो बनाया है, कहीं ना कहीं इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बावजूद भी अगर विपक्ष पार्टी ये कहती है कि सिर्फ धर्म यहाँ पर किया जा रहा है या धर्म को वोट बैंक बनाया जा रहा है, तो ये सरासर गलत हो सकता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सिर्फ धर्म से वोट बैंक बनाना, इस तरीके की टिप्पणी करना, क्या ये सही बात है? अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।